Hello students, today let us discuss a new topic but very fascinating topic, capacitors. Capacitor is a device which stores energy in the electric field. मैंने आपको बताया था कि यदि दो प्लेट को हम रखते हैं आमने सामने तो एक दूसरे पर सेम मैग्नीट्यूड का बट अपोजिट नेचर का चार्ज आ जाता है और उनके बीच कुछ फील्ड होता है। इसी फील्ड में एनर्जी स्टोर होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर होता है। वास्तव में किसी भी दो कंडक्टर को यदि हम लाएं, एक दूसरे के पास लाएं, तो उनके और एक दूसरे के पास लाएं, एक दूसरे काफी क्लोज लाएं बट कांटेक्ट में नहीं लाएं, तो दोनों से एक सिस्टम बनता है और यह सिस्टम कैपेसिटर का काम करता है। जनरली हम कैपेसिटर को पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, स्फेरिकल कैपेसिटर, सिलिंड्रिकल कैपेसिटर के रूप में जानते हैं। यह उसके ज्योमेट्रिकल शेप पर निर्भर करता है। तो हम देखें सबसे पहले पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। एक चीज और कि कैपेसिटर को आप डे टू डे लाइफ में भी इसका अनुभव किए होंगे। आपके फैन में एक कैपेसिटर रखा हुआ है, जनरली उसको लोग कंडेंसर भी कहते हैं। तो एक कैपेसिटर उसमें लगा हुआ है जो स्टोर करता है एनर्जी, और उसी के कारण आप देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फैन का स्पीड ज्यादा होता है। जब आपका कैपेसिटर खराब हो जाता है तो उसका पंखे का स्पीड स्लो हो जाता है, उसका रेट ऑफ रिवॉल्यूशन पर सेकंड कम हो जाता है, आरपीएम कम हो जाता है। या माइक्रोफोन में भी हम कैपेसिटर का यूज करते हैं। ऐसे बहुत सारे डिवाइसेज हैं जिसमें कैपेसिटर का प्रयोग होता है। आगे भी हम जब एसी पढ़ेंगे, अल्टरनेटिंग करंट पढ़ेंगे, एलसीआर सीरीज सर्किट पढ़ेंगे, सीआर सर्किट पढ़ेंगे, तो हम देखेंगे कि कैपेसिटर कैसे काम करता है। वास्तव में कि यह कंपोनेंट इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट दो तरह का होता है। एक को कहते हैं पैसिव कंपोनेंट और दूसरे को कहते हैं एक्टिव कंपोनेंट। एक्टिव कंपोनेंट में बैटरी है जो सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, और पैसिव कंपोनेंट में कैपेसिटर है, इंडक्टर है, रेसिस्टर है, ये सब जो है ये कहलाते हैं पैसिव। वो पैसिव कंपोनेंट, एक पैसिव कंपोनेंट होता है और दूसरा एक्टिव कंपोनेंट होता है। एक्टिव कंपोनेंट में बैटरी आया या सोर्स ऑफ एनर्जी आया, इलेक्ट्रिकल सोर्स ऑफ एनर्जी, और पैसिव कंपोनेंट में आया कैपेसिटर, रेसिस्टर, इंडक्टर इत्यादि, जिसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे। अभी हम लोग पढ़ते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। और इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होता है कि सपोज कीजिए कि दो प्लेट है और उसको एक बैटरी से जोड़ दिए, तो ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, ये बैटरी का निगेटिव टर्मिनल है। बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल प्लस क्यू चार्ज सप्लाई किया, बैटरी का निगेटिव टर्मिनल माइनस क्यू सप्लाई किया, और दोनों के बीच इक्वल मैग्नीट्यूड का लेकिन अपोजिट नेचर का दोनों सरफेस पर आमने सामने चार्ज आ गया। इस डिवाइस को हम कहेंगे कैपेसिटर। ऐसा भी हम कर सकते हैं कि एक चार्ज कैपेसिटर रखा, सपोज कीजिए कि यह एक चार्ज कैपेसिटर है, इस पर चार्ज है Q, तो निश्चित ही रूप से एक तरफ इस पर Q/2 चार्ज होगा, दूसरी तरफ भी Q/2 चार्ज होगा। लेकिन यदि इसके पास अब एक दूसरा प्लेट लाएं, सपोज कीजिए कि इसके पास हम दूसरा प्लेट ले आते हैं, यह दूसरा प्लेट है। जैसे ही दूसरा प्लेट लाएंगे तो इस पर तो प्लस Q/2 चार्ज था, इस पर भी प्लस Q/2 चार्ज था, तो यहां माइनस Q/2 चार्ज आ जाएगा, और इस पर माइनस Q/2 चार्ज अगर आ गया तो अपने आप इस पर कितना आ जाएगा, प्लस Q/2 चार्ज आ जाएगा। अब देखिए, यदि हम इसको अर्थ कर दें तब स्थिति कैसी हो जाएगी। हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया है
कि यदि हम इसको अर्थ कर दें तो सारा का सारा प्लस क्यू चार्ज इस पर आ जाएगा और माइनस क्यू चार्ज इस पर आ जाएगा, और इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड और ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा, जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर होता है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्लेट में स्टोर नहीं है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर है दोनों प्लेट के बीच जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उस फील्ड में इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर्ड है, और इसको हम अर्थ कर दिए हैं। दिस इज द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। एक बात और, दोनों के बीच का सेपरेशन बहुत ही कम लिया जाता है। क्यों कम लिया जाता है आगे भी हम डिस्कस करेंगे। एक चीज ध्यान देना है क्या कि दोनों के बीच डिस्टेंस कम से कम हो और इसकी कैपेसिटी ज्यादा हो, इसके लिए इस दोनों के बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक भी इंसर्ट करते हैं। डाइलेक्ट्रिक के इंसर्ट करने से इसकी कैपेसिटी बढ़ जाती है। कैसे बढ़ती है इसको हम लोग फर्दर डिस्कस करेंगे। अभी इतना ही। अब हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटी निकालना सीखते हैं। हियर इज ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्यों नाम दिया गया? दो प्लेट है, मेटल प्लेट, दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं और दोनों के बीच का सेपरेशन बहुत ही छोटा है, डी है सेपरेशन। दोनों के बीच हवा है और कुछ नहीं है, वैक्यूम है या हवा है, एयर है। अब हम इसका कैपेसिटी निकालना हो तो कैपेसिटी निकालने के लिए सबसे पहले हम इसके बीच कोई प्लेट के बीच कोई पॉइंट पी लेते हैं और इस पॉइंट पी में पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। और जब इलेक्ट्रिक फील्ड निकल जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन पोटेंशियल से है, E इज इक्वल टू माइनस dV बाई dr। तो dV बराबर माइनस dV बराबर E डॉट dr होगा, और उसको हम dV को इंटीग्रेट कर लेंगे तो हमको पोटेंशियल निकल जाएगा। और जब पोटेंशियल निकल जाएगा तो चार्ज हमको मालूम है पहले से Q चार्ज अगर है तो हम क्या लिखेंगे, V बराबर होता है Q बाई C या C बराबर होता है Q बाई V। Q में V से डिवाइड कर देंगे, कैपेसिटी निकल जाएगा। एक चीज और देखना है कि सपोज कीजिए कि इस प्लेट का नाम रखते हैं A, इसका नाम रखते हैं B, तो इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VB होगा। और चूंकि ये अर्थ है ऑलरेडी, इसका पोटेंशियल 0 है, इसलिए VA माइनस VB VA के बराबर होगा। अर्थात इसलिए जब भी हम कहेंगे कि जब भी हमको कहना होगा पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स, तो हम यह कहेंगे कि इस कैपेसिटर का पोटेंशियल V है। इसका पोटेंशियल V हम कह सकते हैं, इसका पोटेंशियल डिफरेंस भी है, यह कहने की जरूरत नहीं पड़ती है। क्यों नहीं पड़ती है? इसलिए कि VA माइनस VB में VB जो होगा यह अर्थ होने के कारण इसका पोटेंशियल 0 है, इसलिए पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ ए कैपेसिटर इज इक्वल टू द पोटेंशियल ऑफ वन ऑफ द प्लेट्स। तो इस चीज को हम कह सकते हैं। तो अब देखिए पहले हम क्या निकालते हैं। सपोज इस पर चार्ज Q है, लेट चार्ज एट द प्लेट ऑफ कैपेसिटर इज इक्वल टू Q। हमने माना कि चार्ज Q है। हम कह सकते हैं Q और माइनस Q कहने की जरूरत नहीं है। जब हम कहेंगे कि चार्ज एट द कैपेसिटर तो हम सीधे लिखेंगे प्लस Q इज द चार्ज एट द कैपेसिटर। तो चार्ज एट द कैपेसिटर Q है। अब मान लीजिए सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स D है। सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स इज इक्वल टू स्मॉल d। अब देखिए इसके बीच कोई पॉइंट P हम कहीं भी ले सकते हैं, तो P पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स E, यह बराबर कितना लिख सकते हैं?
यह बराबर हम लिखेंगे E इज इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट A। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स। ये आप जानते हैं सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट आप जानते हैं एक प्लेट के कारण, यानी एक प्लेट के कारण Q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट A होता है। दो प्लेट है, इसके कारण भी फील्ड होगा, इसके कारण भी फील्ड होगा, और दोनों के कारण फील्ड एक ही डायरेक्शन में है, राइटवर्ड डायरेक्शन में है, फ्रॉम पॉजिटिव प्लेट टू निगेटिव प्लेट। इसलिए फील्ड हम क्या लिखेंगे, Q बाई एप्सिलॉन नॉट A। लेकिन कंजर्वेटिव फील्ड में E इज इक्वल टू होता है माइनस डीवी बाई डी आर, इसलिए हम इसको लिख सकते हैं माइनस डीवी बाई डी आर। दिस इज इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट A। और जब यह हो गया तो हम लिख सकते हैं कि माइनस डीवी इज इक्वल टू हम Q डीवी बाई डी आर इज इक्वल टू इतना, तो माइनस डीवी बाई डी क्या हो जाएगा, Q बाई एप्सिलॉन नॉट A इंटू डी आर। यह डीवी हो गया। तो V बराबर क्या होगा, इंटीग्रेट करेंगे इसी को, इंटीग्रेटिंग माइनस डीवी इज इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट A इंटू डी आर। अब जरा सोचें, हम यहां से यहां हम मान लेते हैं कि R बराबर 0 है और यहां R बराबर D है। तो कहां से कहां तक इंटीग्रेट करना है, जब R बराबर 0 है उस समय प्लेट का पोटेंशियल सपोज कीजिए कि V है, तो यहां पोटेंशियल V है। R बराबर D डिस्टेंस पर पोटेंशियल क्या हो जाएगा, यहां पोटेंशियल 0 है, इसलिए यहां पोटेंशियल 0 है। अब अगर इंटीग्रेट करेंगे तो dv का इंटीग्रेशन V 0 माइनस V में माइनस से मल्टीप्लाई है, इसलिए सिंपली इसको हम V लिख सकते हैं। दिस V इज इक्वल टू, या इसको हम इंटीग्रेट करके दिखा ही देते हैं। V यहां माइनस है ही, पहले से माइनस है यहां, तो V और कहां से कहां तक, V से लेकर 0 तक, और यह बराबर क्या है, Q बाई एप्सिलॉन नॉट A, कहां से कहां तक, dr का इंटीग्रेशन R फ्रॉम 0 टू D। तो यह क्या हो गया, माइनस 0 माइनस V, दिस इज इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट A D माइनस 0। इसलिए V बराबर है QD बाई एप्सिलॉन नॉट A। इसलिए कैपेसिटी C बराबर Q बाई V, आप जानते हैं Q बाई V होता है Q डिवाइडेड बाई QD बाई एप्सिलॉन नॉट A। सो दिस इज इक्वल टू, Q कैंसिल हो गया, एप्सिलॉन नॉट A बाई D। इसलिए हम लिख सकते हैं कि C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाई D। इसको याद रखना है। इस एक्सप्रेशन से स्पष्ट है कि एरिया ऑफ द प्लेट जितना ज्यादा होगा कैपेसिटी उतना ही अधिक होगा, और स्मॉल d का वैल्यू जितना कम होगा कैपेसिटी कैपेसिटर का उतना ही ज्यादा होगा। तो d का वैल्यू कम से कम होना चाहिए और एरिया ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए कैपेसिटी का ज्यादा वैल्यू होने के लिए। लेकिन अगर आप बहुत नजदीक में लाते हैं तो हो सकता है कि दोनों के बीच शॉर्ट सर्किट हो जाए, दोनों के बीच कहीं ना कहीं दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में आ जाए। तो कांटेक्ट में नहीं आए इसीलिए हम बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक डाल देते हैं। डाइलेक्ट्रिक क्या होता है कि कोई भी इंसुलेटिंग मटेरियल को डाइलेक्ट्रिक कहते हैं। यह माइका हो सकता है, या वुडन डस्ट हो सकता है, या रबर हो सकता है, प्लास्टिक हो सकता है। तो ये अगर हम डाल देते हैं दोनों के बीच तो इस डिस्टेंस को हम मिनिमम रख पाएंगे। मिनिमम रखने के बावजूद भी दोनों के बीच कोई कांटेक्ट नहीं होगा और ये दोनों प्लेट एक दूसरे से कांटेक्ट होने के कारण शॉर्ट सर्किट नहीं होंगे। तो शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए भी हम डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालते हैं या डाइलेक्ट्रिक मटेरियल डालते हैं, और दूसरा डाइलेक्ट्रिक मटेरियल डालने से कैपेसिटी भी बढ़ जाती है।
अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू k है तो k टाइम्स इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के वैल्यू का k होने से k टाइम्स कैपेसिटी बढ़ जाती है। कैसे बढ़ जाती है, हम एक कैपेसिटी या फिर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हम फिर से हम बताएंगे कि व्हेन ए डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इज इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट्स। दूसरा केस देखते हैं। अब हम दोनों प्लेट के बीच में एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल कंप्लीटली फिल कर देते हैं और तब हम कैपेसिटेंस निकालते हैं। देखो कैपेसिटी भी कहते हैं, कैपेसिटेंस भी कहते हैं, दोनों एक ही चीज है, लेकिन कैपेसिटी थोड़ा मिसलीडिंग टर्म है, क्योंकि मैंने डिफिनेशन में बताया है कि 1 वोल्ट पोटेंशियल करने के लिए जितना चार्ज हम किसी कंडक्टर पर डालते हैं वह कैपेसिटी है। तो कैपेसिटी बोलने से लगता क्या है कि यह कितना चार्ज स्टोर कर सकता है, लेकिन ऐसा है नहीं। इसलिए कि आप मिसलीड नहीं हो, हम अब कैपेसिटी ना लिखकर कैपेसिटेंस लिखेंगे, लेकिन दोनों एक ही चीज है, जो कैपेसिटी है वही कैपेसिटेंस है। तो मिसलीडिंग से बचने के लिए ही हम कैपेसिटी ना लिखकर कैपेसिटेंस लिख रहे हैं। तो देखें, अब हम मान लेते हैं कि दोनों चार्ज के बीच एक डाइलेक्ट्रिक इंसर्टेड है और इस डाइलेक्ट्रिक का कांस्टेंट है K। कंसीडर ए डाइलेक्ट्रिक स्लैब, ए मीडियम is of dielectric constant K is completely filled between the plates. अब मान लिया यहां हमने चार्ज दे दिया है प्लस क्यू, कैपेसिटर पर सॉरी प्लेट पर चार्ज है प्लस क्यू। तो फील्ड हम निकालें सबसे पहले, फील्ड बिटवीन द प्लेट्स। इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स कितना होगा? E इज इक्वल टू Q बाई K एप्सिलॉन नॉट A। Q बाई K एप्सिलॉन नॉट A, क्योंकि एक डाइलेक्ट्रिक इंसर्टेड है। आप जानते हैं कि अगर कोई डाइलेक्ट्रिक हो तो E बराबर होता है E नॉट बाई K, जहां E नॉट वैक्यूम में या फ्री स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड है और K डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है मीडियम का। तो E नॉट बाई K है, तो यहां भी E नॉट बाई K होगा। E नॉट के जगह पर क्या है? Q बाई एप्सिलॉन नॉट A वैक्यूम के लिए, और डिवाइडेड बाई K है यह K, इसलिए यहां लिखे Q बाई K एप्सिलॉन नॉट A। क्लियर? अब हम आगे बढ़ते हैं। E को हम कंजर्वेटिव फील्ड में माइनस dV बाई dr लिखते हैं, तो इसको हम लिख रहे हैं माइनस dV बाई dr इज इक्वल टू Q बाई K एप्सिलॉन नॉट A। इसलिए dV माइनस dV इज इक्वल टू Q बाई K एप्सिलॉन नॉट A इंटू dr। अब हम इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेटिंग माइनस dV इज इक्वल टू Q बाई K एप्सिलॉन नॉट A dr। आप जानते हैं जब R 0 है तब पोटेंशियल V है, और जब R D के बराबर है तब ऐसी स्थिति में पोटेंशियल कितना है? पोटेंशियल 0 है, क्योंकि R बराबर D डिस्टेंस पर यह अर्थ है। तो इसको हम लिख सकते हैं V बराबर है Q बाई K एप्सिलॉन नॉट A, dr का इंटीग्रेशन R, D माइनस 0 लिखेंगे तो यह सिंपली QD हो गया। इसलिए C बराबर है Q बाई V, Q कैंसिल हो जाएगा, इसलिए यह हो जाएगा K एप्सिलॉन नॉट
ए बाई डी। अब इससे आपको क्या लगता है कि कैपेसिटी के टाइम्स बढ़ गई। जब फ्री स्पेस था उस समय कैपेसिटेंस का वैल्यू था एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, लेकिन जब हम बीच में डाइलेक्ट्रिक मीडियम डाल दिए तो कैपेसिटेंस का वैल्यू के टाइम्स बढ़ गया। तो एक फायदा यह भी है कि डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को डालने से कैपेसिटेंस का वैल्यू के टाइम्स बढ़ जाता है।